अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं कि बिहार चुनाव में पवन सिंह का एक बड़ा ऐलान हुआ। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं पवन सिंह। पवन सिंह ने खुद कहा है, पवन सिंह ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ये पवन सिंह कह रहे हैं, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जब सामने आई थी, पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया था, एनडीए में शामिल हुए थे और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, क्या माना जाए, अभी हमने देखा एक हाई वोल्टेज ड्रामा ज्योति सिंह का और किस तरह के आरोप लगाए गए। पवन सिंह जब शामिल हुए तो अटकलें तेज हो गई कि इस बार तो दावेदारी पक्की है, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। लेकिन अब ये कहना पवन सिंह का कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, सच्चा सिपाही हूं पार्टी का, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, चूंकि पवन सिंह का जो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो शाहाबाद इलाके से उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा था और इसका चूंकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था जब बीजेपी से टिकट उनको नहीं मिला और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। 5 सीटें लोकसभा की वो गंवानी पड़ी थी बीजेपी को। तो ऐसे में इस बार उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए पवन सिंह की एंट्री बीजेपी में कराई गई और शुरू में ही जब पवन सिंह की एंट्री हो रही थी उसी समय ये साफ था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस बार भी उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव की ही है। या तो लोकसभा चुनाव लड़े या फिर राज्यसभा की बात वो जरूर पार्टी के अंदर से कर रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की थी कि वो अपनी मां को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं शाहाबाद के किसी सीट से, इसकी चर्चा चल रही थी और इस पर बातचीत भी पार्टी के अंदर हो रही है। हो सकता है कि पवन सिंह की मां का नाम सामने आए किसी सीट से एज ए कैंडिडेट, तो उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन पवन सिंह के बीजेपी में आने से जो पूरा जो शाहाबाद का इलाका है उस पूरे इलाके में लगभग 25 से 30 सीटें ऐसी है जो कि प्रभावित हो सकता है, जहां पर जो उसका फैन फॉलोइंग है पवन सिंह का, जिस तरह से लोग खास करके युवा उसको पसंद करते हैं, इस लिहाज से वो उस पूरे इलाके में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात थी वो पहले से ही साफ था कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हालांकि उन्होंने घोषणा कर दी क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था और बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी पवन सिंह ने कि विधानसभा का चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खुद को अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं कि बिहार चुनाव में पवन सिंह का एक बड़ा ऐलान हुआ। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं पवन सिंह। पवन सिंह ने खुद कहा है, पवन सिंह ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ये पवन सिंह कह रहे हैं, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जब सामने आई थी, पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया था, एनडीए में शामिल हुए थे और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, क्या माना जाए, अभी हमने देखा एक हाई वोल्टेज ड्रामा ज्योति सिंह का और किस तरह के आरोप लगाए गए। पवन सिंह जब शामिल हुए तो अटकलें तेज हो गई कि इस बार तो दावेदारी पक्की है, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। लेकिन अब ये कहना पवन सिंह का कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, सच्चा सिपाही हूं पार्टी का, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, चूंकि पवन सिंह का जो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो शाहाबाद इलाके से उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ा था और इसका चूंकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था जब बीजेपी से टिकट उनको नहीं मिला और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। 5 सीटें लोकसभा की वो गंवानी पड़ी थी बीजेपी को। तो ऐसे में इस बार उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए पवन सिंह की एंट्री बीजेपी में कराई गई
और शुरू में ही जब पवन सिंह की एंट्री हो रही थी उसी समय ये साफ था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस बार भी उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव की ही है। या तो लोकसभा चुनाव लड़े या फिर राज्यसभा की बात वो जरूर पार्टी के अंदर से कर रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की थी कि वो अपनी मां को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं शाहाबाद के किसी सीट से, इसकी चर्चा चल रही थी और इस पर बातचीत भी पार्टी के अंदर हो रही है। हो सकता है कि पवन सिंह की मां का नाम सामने आए किसी सीट से एज ए कैंडिडेट, तो उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन पवन सिंह के बीजेपी में आने से जो पूरा जो शाहाबाद का इलाका है उस पूरे इलाके में लगभग 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जो कि प्रभावित हो सकता है, जहां पर जो उसका फैन फॉलोइंग है पवन सिंह का, जिस तरह से लोग खास करके युवा उसको पसंद करते हैं, इस लिहाज से वो उस पूरे इलाके में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात थी वो पहले से ही साफ था कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हालांकि उन्होंने घोषणा कर दी क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था और जिस तरह से तस्वीर साफ कर दी पवन सिंह ने कि विधानसभा का चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खुद को